एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या चीज आपको करना पड़ेगा तैयारी करने के लिए ताकि आप एक बेटर वे में तैयारी कर पाए और आप एक अच्छी जगह पे एडमिशन ले पाए। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो ध्यान से बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सिलेबस से लेके कट ऑफ कितना आपको मार्क्स लाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था साइंस सिलेबस पे, एग्जाम पैटर्न पे कि क्या होने वाला है। आप अगर बीएचयू, एयू, डीयू कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की कि क्या हो सकता है सिलेबस। अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो ये आप देखोगे ना पैटर्न, तो आपको लगेगा क्या दिया हुआ है, मतलब इसमें हम क्या करें, हमें क्या क्या लेना है। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इस जो सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, इसमें हमें क्या क्या करना है। तो देखो, ये मैं आपको सिंपली बताती हूँ। आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर लेना है। बहुत सारे लैंग्वेज है, उतने लैंग्वेज के पीछे नहीं पड़ना है। जिस लैंग्वेज में आप अच्छा कर सकते हो उस लैंग्वेज को एक को चूज कर लो। या तो आप हिंदी चूज कर लो, इंग्लिश चूज कर लो, अगर आप संस्कृत में अच्छे हो वो चूज कर सकते हो, अगर आप उर्दू में अच्छे हो तो आप वो चूज कर सकते हो। डिपेंड्स, आपके ऊपर है कि आपका कौन सा लैंग्वेज अच्छा है, आप उसे एक बार सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो लैंग्वेज आपके 12th में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो वहां पे वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके 12th में है। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन की कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने हैं, जो कि सेक्शन 2 है। तो इस बार से, क्योंकि लास्ट टाइम था कि आप 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हो, इस 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस बार है कि आप 6 से ज्यादा नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 से 5 सब्जेक्ट मुझे लगता है सफिशियंट है, आप इतना सेलेक्ट कर लो तो काफी है। तो अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आप एक सेलेक्ट कर सकते हो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर। ठीक है, यही 4 है। इस 4 में से कोई 3 कॉम्बिनेशन वाला ही एडमिशन होता है। ठीक है, मतलब ये 4 सब्जेक्ट है। एक तो आपका मैथ्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा, सॉरी 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड एग्रीकल्चर। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे एग्रीकल्चर के अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। ठीक है, तीसरा हो गया आपका जनरल टेस्ट। तो देखो, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है कि वो जनरल टेस्ट नहीं मांग रहे हैं, तो आप इस जनरल टेस्ट और लैंग्वेज वाले पोर्शन को छोड़ सकते हो, सिर्फ डोमेन को सिलेक्ट कीजिए। डोमेन में भी अगर आपका है कि साइड से आपका मैथ्स है तो आप मैथ्स सिलेक्ट कर लो, बायो है बायो सिलेक्ट कर लो, एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लो। इन तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका एग्रीकल्चर या बायो, डिपेंड्स, मतलब आपको इन्हीं 5 सब्जेक्ट में से कोई 3 का कॉम्बिनेशन लेके आपका किसी न किसी जगह पे एडमिशन होगा, तो आपको इसी तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। इसके अलावा जनरल टेस्ट सेक्शन 3 में है। आप अगर बीएससी भी टारगेट कर रहे हो कि नहीं एग्रीकल्चर के साथ साथ हम बीएससी में भी अगर होता है तो हम एडमिशन ले सकते हैं, तो आप बीएससी के लिए क्या करोगे, जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लोगे। तो एक लैंग्वेज हो गया आपका, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हो गया आपका डोमेन का। ठीक है, 3 से ज्यादा भी आप कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा एबीसी है, मतलब एग्रीकल्चर, फिजिक्स और सॉरी एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड बायो, तो आप साथ में फिजिक्स भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 से 4 डोमेन आप सेलेक्ट कीजिए, एक जनरल टेस्ट रख लीजिए और एक लैंग्वेज रख लीजिए। बस इतना ही सिलेबस में आपको सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो, ध्यान से मेरी बातों को समझना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, बच्चे बहुत परेशान है। ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं आइडिया है कि क्या करना है नहीं करना है। तो ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, चलो अब बीएचयू की बात करें कि अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है एग्रीकल्चर में तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आपको बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर आप एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री रख सकते हो, या फिर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रख सकते हो। ये 3 तरह का कॉम्बिनेशन है जिसमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो बीएससी के लिए, एग्रीकल्चर नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ध्यान देना, एग्रीकल्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। भले ही आईसीआर के बहुत सारे कॉलेजेस दिल्ली में हैं,
लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, वो आईसीआर के अंदर आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं। बहुत बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, फिर भी बच्चे बोलते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में कैसे एडमिशन ले, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज आपका एक होना चाहिए, प्लस जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप चूज करोगे, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या जो भी सब्जेक्ट हो, तो 12th वाला ही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तभी आप डीयू में बीएससी के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक बीएचयू के ऊपर कट ऑफ की पूरी वीडियो लाई हुई थी, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सारी चीजें, ये कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि कितना तक एडमिशन हुआ था। तो अगर जनरल की कट ऑफ की बात करो तो 524 नंबर तक एडमिशन हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और आपका 50 क्वेश्चन है, तो कितना हो गया, 250, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 800 का एग्जाम आपका होता है, और उस 800 में से कम आपको 524 नंबर लाना है, या 500 से ऊपर लेकर आना है, तभी आपका बीएचयू में एग्रीकल्चर में एडमिशन पॉसिबल है। यहाँ पे हर एक का मैंने बताया हुआ था क्या कट ऑफ, अगर लास्ट कट ऑफ की अगर बात करो कि सबसे लास्ट में एकदम से क्या आया था, तो यहाँ पे अगर आप जनरल के लिए देखोगे, पेड जनरल के लिए तो 403 नंबर है, मतलब 400 से नीचे वाले में तो पेड में भी आंसर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नंबर ऑफ सीट्स की बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो 150 154 सीट है, मतलब 200 के आसपास सीट्स आप मान के चल सकते हो। इसके अलावा फी की अगर बात करो तो जो फैकल्टी मेन कैंपस है हमारा, वहाँ 2600 फी है, और अगर राजीव गांधी साउथ कैंपस की अगर बात करो तो वहाँ पे 30,000 के आसपास फी लगता है। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको डोमेन ही सिर्फ पेपर देना है, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। चलो अब एक और टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि बिहार में एग्रीकल्चर कॉलेजेस कौन कौन से हैं, बिहार में कोई एग्रीकल्चर कॉलेज है भी या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर में एक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। ये समस्तीपुर में है, काफी पुराना है, इसको पूसा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा त्रिभुज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मुजफ्फरपुर, इसके अलावा कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, ये सब भी कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है। इसके अलावा संदीप यूनिवर्सिटी, ये मधुबनी में है, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम में है, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी वैशाली में है, केके यूनिवर्सिटी नालंदा में है, एंड भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये पूर्णिया में है, एंड मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज ये सहरसा में है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे एग्रीकल्चर कॉलेज हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक दो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो पटना में है, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हो, मतलब अगर देखा जाए तो 10 से 11 एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं जो कि बिहार में हैं। तो अगर जो लोग भी बिहारी हैं, मतलब बिहार से हो जो लोग भी, और वो टारगेट कर रहे हो कि हमको बिहार में ही किसी कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो आप इन सभी जगह को टारगेट कर सकते हो। इसमें से सबसे बेस्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि समस्तीपुर में है, और इसमें एडमिशन सीयूईटी के स्कोर के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि 2024 के लिए आपको तैयारी कर क्या क्या करनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या तैयारी करनी है आपको। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि कैसे आपको डोमेन की तैयारी करनी है, तो आपके पास जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसमें से 12th का सिलेबस पढ़ना है, सिर्फ 12th का, 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखो। सिर्फ 12th का पोर्शन आपको पढ़ना है, 12th का बायो, 12th का फिजिक्स, 12th का केमिस्ट्री, 12th का एग्रीकल्चर, 12th का मैथ्स, ठीक है, सिर्फ 12th का। और वो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो सिलेबस को समझ लो, ठीक है, उसके बाद आप पूरे सिलेबस को कवर करो। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं, उस चीज को पकड़ लेते हैं, वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यू करोगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आप मेरे पास हमारा जो एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट,
वहां पे अवेलेबल है, अभी आप जाके वहां पे लगा सकते हो। कुछ फ्री टेस्ट मैंने दिए हुए हैं, वो फ्री टेस्ट करके आप एनालाइज कर लो खुद को कि आप अभी कहाँ पे हो, किस जगह पे हो, आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये टेस्ट आपके रेगुलरली आते रहेंगे हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन दिए जाए सीयूईटी के मतलब सीयूईटी को लेकर जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी पे आपको ध्यान देना है। और वो कैसे होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जब भी कोई नोटिफिकेशन नया आता है, चाहे किसी भी एग्जाम के बारे में हो, तो हम सबसे पहले आप तक लेकर आते हैं। चैनल का नाम ही सीयूईटी पॉइंट है, मतलब सीयूईटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की चिंता आपको करनी नहीं है, क्योंकि वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, प्रोवाइड करेंगे आपको कि कौन सी नोटिफिकेशन आई है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या अपलोड करना है, कैसे आपको सारी चीजें ठीक करनी है। इसके अलावा सबसे पहली बात कि आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका मई में होगा, आपके पास 2 मंथ पूरा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करोगे, आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप जाके गेट द कोर्स यहाँ आप क्लिक करोगे, आपके पास एक कूपन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये कूपन, ठीक है। कूपन कोड हम आपको बता दे रहे हैं और आप उसे अप्लाई करके आराम से हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। अभी जो बच्चे हैं उनको 50% हम ऑफ दे रहे हैं, प्लस जो बिहार के स्टूडेंट्स होंगे उन अगर वो टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, जो फ्री टेस्ट दे रहे हैं उन फ्री टेस्ट में वो अच्छा करेंगे तो उनके लिए 10% और ऑफ हम लोग देंगे। आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जुड़ जाओ। इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हमारा नंबर है 7052529525, उस पे भी हम आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो। ठीक है, सभी लोग व्हाट्सएप करके आईसीआर के लिए मॉक टेस्ट या इन सब चीजों के लिए, या सिर्फ आप चाह रहे हो कि मुझे मॉक टेस्ट ही चाहिए, मुझे क्लासेस नहीं चाहिए, तो भी आप हमें बता सकते हो। तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और जितनी भी गाइडेंस होंगी एग्जाम से रिलेटेड वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो आई होप कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आप सारी चीजें समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप नहीं समझ पाए हैं, अगर आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई है, तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।